मार्केट क्या बूम करता हुआ दिखाई दिया, 25,000 को ब्रेक कर दिया आरबीआई की पॉलिसी की वजह से। और देखो आरबीआई पॉलिसी में बहुत सारे सरप्राइज आए थे, ठीक है। हम लोग ने बहुत सारे आप बोल सकते हैं एफआई डीआई, किसी ने ये सरप्राइज एक्सपेक्टेड नहीं किए थे, ठीक है। माना जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है, लेकिन हुआ 50 बेसिस पॉइंट का, उसके ऊपर से सीआरआर कट, उसके ऊपर से गोल्ड लोन सस्ता, बहुत सारी चीजें हुई है जिसकी वजह से मार्केट में बहुत तगड़ा बूम आया है। देखो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा, मैं इसको पहले म्यूट कर देता हूं, ठीक है। आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हुई है, ठीक है, तो आपके काम आ सकती है। एंड हाँ, मैंने आज 75K का प्रॉफिट किया था, काफी लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, और देखो सिंपल स्टेप्स था, ठीक है। मार्केट में बूम मतलब ज़्यादा बड़ी मोमेंटम एक्सपेक्टेड तो थी डेफिनेटली, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने पहले एग्जिट कुछ में कर दिया था, जैसे कि मैंने, आप देखोगे मैंने यहाँ पे सॉरी, ठीक है, मैंने मॉर्निंग में ही जस्ट अ सेकेंड मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो मैंने मॉर्निंग में ही हेजिंग पोजीशन को मैंने कट कर दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स की मैंने हेजिंग पोजीशन थी 6-7 दिन से थी, वो कट कर दी, 22-23 का प्रॉफिट हुआ। आईसीआईसीआई बैंक की पोजीशन मेरे मदर के अकाउंट में थी, ठीक है, मदर के अकाउंट में 11,000 वो प्रॉफिट बुक किया। एचडीएफसी बैंक की पोजीशन थी, उसमें यहाँ पे 11-11,500 था, वो बुक कर दिया। ये हेजिंग पोजीशन थी, ठीक है। मैं जनरली फोकस ज़्यादा नहीं करता, ठीक है, लेकिन हाँ इवेंट्स पर मैं एक्टिव रहता हूँ कि भाई कोई गड़बड़ ना हो जाए। मैंने मदर का अकाउंट जो ओपन किया था ना, उसके अंदर मैंने मतलब आप समझो 6 दिन के बाद मैंने दिखा है, ठीक है, 6 दिन के अंदर बैठे बैठे प्रॉफिट हो गया, और दोनों शॉर्ट पोजीशन थी तो प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। और हाँ, इस ये आप देखोगे टोटल कितना था, तो कि 22,000 अप्रोक्सीमेटली, ओके। और 10,000 का प्रॉफिट मेरा डीमार्ट के अंदर और टेक महिंद्रा के अंदर था, जो मैंने आपको बीच बीच में बताता रहता था, ठीक है। तो 10,000 वहाँ 34 था, और अब 34 की जगह आज मैंने निफ्टी में भी ट्रेड किया था, ठीक है। निफ्टी में यहाँ पे 22,000 का अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट हुआ, तो आप ये समझो 50-55 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मैंने लिखा था आपको यहाँ पे 45, लेकिन वो बाद में 55 तक का यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट होता हुआ मुझे ज़रूर दिखाई दिया, ठीक है। तो जनरली मैंने हेजिंग पोजीशन ली थी, उसमें 50 का प्रॉफिट हुआ और बाकी 22 प्रॉफिट यहाँ पे निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो ये प्रॉफिट होता हुआ दिखा दिया, काफी लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, थैंक यू सो मच। एंड सी मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई हेजिंग से भी बेनिफिट होता है, ठीक है। अभी भी मेरी कुछ हेजिंग पोजीशन पड़ी है डेविस लैब के अंदर, ओके, तो वो आगे जाके और प्रॉफिट कर सकती है। उसके अलावा मैंने बीएल में प्रॉफिट पोजीशन लेके रखी है हेजिंग की, वो भी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या जाता है, हेजिंग से बेनिफिट्स होता है अगर आप मानो तो, और मैं आपको सिखाने की ही कोशिश करता हूँ, इसकी वजह से मैं स्क्रीनशॉट रखता रहता हूँ हेजिंग का, ठीक है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। अब देखो सिंपल बात आ जाती है, ध्यान से समझो। निफ्टी की मोमेंटम काफी अच्छी थी आज के दिन के अंदर, रीजन क्या था वो आप समझ लो। यहाँ पे गवर्नमेंट ने आरबीआई ने यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया, ठीक है। और ये चीज़ें पॉजिटिव थी, पहले तो अनुमान से बेटर थी, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत रिमोट आपको करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जिसकी वजह से मार्केट ज़्यादा भागा, ठीक है, आप बोलते हैं कि सर ज़्यादा भागा, वो रीज़न क्या आरबीआई की 50 बेसिस पॉइंट का था, तो क्या वो मार्केट को शायद भगा सकता था, लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिट ये हुआ कि सीआरआर को कट किया गया, ठीक है। ये आई थिंक 4-5 साल में आई थिंक पहली बार किया है सीआरआर का कट, ये बेनिफिट हो सकता है, और इसकी वजह से मार्केट में तेज़ी आती हुई दिखाई दी, ठीक है। अब देखो सीआरआर कट जनरली आप ये समझो कि बहुत सारे जो बैंक्स होते हैं, एनबीएफसीज होती है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे क्या होता है कि एक रिस्ट्रिक्शंस होता है कि भाई आप इतने अमाउंट का लोन बांट सकते हैं, आपको उतना अमाउंट साइड पे रखने पड़ेंगे। लेकिन जो सीआरआर कट होते हैं तो उसका बेनिफिट आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोन ज़्यादा बांट सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोन ज़्यादा बांट सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी रेपो रेट कट होते हैं, बैंक्स के लिए उनके मार्जिन कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीजें आरबीआई जानती थी, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आरबीआई जानती थी कि रेपो रेट कट होंगे तो आगे जाके बैंक का प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब बैंक्स को क्या करना है, अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, तो आरबीआई ने यहां पे उनको बेनिफिट दे दिया कि भाई सीआरआर कट करना, तो ये क्या होगा कि यहां पे लिक्विडिटी बैंक के पास बढ़ेगी और ज्यादा वो लोन बांट पाएगी, ठीक है। तो ये बहुत 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 बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आगे जाके इनकी जो रिजल्ट्स होंगे वो शायद वीक बहुत ज्यादा ना आए, ठीक है। पहले जो हम लोग अनुमान करे थे वीक रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन देखो जनरली आरबीआई ऐसा करता नहीं है। मैं जैसे कि मैंने बोला 4-5 साल के अंदर पहली बार किया, जनरली आरबीआई ऐसा करता नहीं है, ठीक है। पहले का अगर जो पुराने गवर्नर थे ना, वो ऐसा जनरली नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन इस बंदे ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ें की, जिसकी वजह से यहाँ पे लोन ज़्यादा बांटी जा सकती है, ये लिक्विडिटी बढ़ती जा सकती है, और ये बहुत बड़ा बेनिफिटेड था, ठीक है। तो उसकी वजह से आप देखोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा तेजी में भागता हुआ दिखाई दिया, और बैंक निफ्टी नया हाई मारने की कोशिश की, मार लिया यहाँ पे,
ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ में आ चुकी है, सीआरआर बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा भी यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला, हालांकि ये हुआ नहीं है लेकिन आरबीआई के बाद में स्टेटमेंट्स आए थे और आरबीआई ने ये बोला है कि वो लोग लोन ईज करने वाला है, शायद मंडे ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। जो गोल्ड लोन होती है ना, ठीक है, गोल्ड लोन में लोन टू वैल्यू जो होती है ना, पहले 75%, यानी कि जितनी आप लोन जितना गोल्ड देते हो उसका 75% देना है, ठीक है, लो एज अ लोन में। लेकिन अभी यहाँ पे आरबीआई ने 85% कर दिया, यानी कि आपका जितना लोन है, जितना गोल्ड है, उसका 85% आपका लोन हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ें हुई, प्लस जो लोन्स के नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो बोलते हैं पेपर वर्क कम कर दिया कि अगर 2.5 लाख तक की लोन है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होगा, बस गोल्ड आओ, एक साइन करो, लेके जाओ, ठीक है, उस टाइप का है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी गोल्ड लोन के अंदर, जिसकी वजह से मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनीज आपको तेज़ी से भागती हुई दिखाई दी। मुथूट फाइनेंस हो गया, आईएफएल फाइनेंस हो गया, मनप्पुरम फाइनेंस हो गया, ये काफ़ी तेज़ी में रैली करती हुई दिखाई दी, ठीक है। तो पहले तो गोल्ड लोन में यहाँ पे बेनिफिट हुआ, प्लस जो सीआरआर कट हुआ उसकी वजह से जो भी कंपनीज अनसिक्योर लोन बांटती है, ठीक है, या जो लोन ज़्यादा बांटने की कोशिश करने वाली है, उनको बेनिफिट होता हुआ दिखाई देता है। इसकी वजह से बजाज फाइनेंस सबसे ज़्यादा तेज़ी में भागता हुआ दिखाई दिया। ऐसा जो चीज़ें होती है ना, वो सबसे ज़्यादा एनबीएफसी को बेनिफिट होता है, ठीक है। तो एनबीएफसी यहाँ पे इनको ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ दिखाई दिया। इवन एसबीआई कार्ड भी यहाँ पे लोन, आई थिंक उनका भी एक डिपार्टमेंट है, तो वो भी अब मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। तो शॉर्ट एंड सिंबल में पूरा बैंकिंग, एनबीएफसी, इनके लिए बेनिफिट बहुत ज़्यादा आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब देखो, अगर रेपो रेट कट होते हैं, ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट की जगह 50 बेसिस पॉइंट, तो डेफिनेटली किसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, रियल इस्टेट को, क्योंकि लोन कम होंगे तो क्या होगा, लोग ज़्यादा ट्राई करेंगे मार्केट में, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट था रियल इस्टेट कंपनीज के अंदर, और इसकी वजह से डीएलएफ भागता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, बहुत सारी कंपनीज में तेजी आती हुई दिखाई दी। तो इन शॉर्ट में चौतरफा आज तेजी थी हर सेक्टर्स में। इवन ऑटो सेक्टर्स में भी बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन टाटा मोटर्स भागा नहीं, लेकिन ऑटो सेक्टर को भी बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। मैंने इसी की वजह से टाटा मोटर्स में भी मैंने हेजिंग जो किया था ना, मैंने मॉर्निंग में, वो हेजिंग भी मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिसकी वजह से मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बेनिफिट मिला, ठीक है, वो जनरली ऑटो सेक्टर पे लोन ज़्यादा बांटती है, मैंने देखा है, ठीक है। उसके अलावा एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको पूरे सेक्टर्स में आती हुई दिखाई दी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आरबीएल बैंक, एसबीआई कार्ड अप टू 5% एज आरबीआई ईजिंग स्ट्रेस इन अनसिक्योर लोन, तो ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिटेड है। अब मार्केट में आगे क्या हो सकता है, देखो एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये शायद आपको पता ना हो, लेकिन देखो एक बात याद रखो कि जनरली ज़्यादा अनसिक्योर लोन्स बांटते हैं ना, ठीक है, तो उसमें चांसेस हाई होते हैं कि जो बोलते हैं ना डेट या एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, वो बढ़ते जाने की उम्मीद भी है, ठीक है। यानी कि आपको फ्यूचर में एनपीए बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं बैंक्स और एनबीएफसी के, क्योंकि अनसिक्योर लोन बांटेंगे, कोई ना कोई डिफॉल्ट तो करेगा, डिफॉल्ट करेगा यानी कि उठ जाएगा, ठीक है, लोन चुका नहीं पाएगा, तो ये आगे जाके इनको नेगेटिव इंपैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए लोन ज़्यादा बांटे जा सकती है, इसकी वजह से अभी पॉजिटिविटी आ रही है। मान लो अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक बैंक में इंपैक्ट आता है कि भाई ज़्यादा अनसिक्योर लोन बांटे हैं, एनपीए बड़ा है, तो स्पेसिफिक बैंक गिरेगा या स्पेसिफिक एनबीएफसी गिरेगा, बाकी तो ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, तो इन शॉर्ट में सभी चीज़ें पॉजिटिव थी मार्केट में, इसकी वजह से मार्केट मोमेंटम किया। अब एक सिंपल क्वेश्चन आता है इन्वेस्टर्स का कि सर जून मंथ में आप प्रॉफिट बुकिंग बोल रहे थे, क्या वो अभी हो सकती है इतना बड़ा पॉजिटिव चेंजेस आने के बाद? पॉइंट नंबर 2, क्या अभी बैंक्स पॉजिटिव हो चुके हैं, ठीक है। आई एम श्योर ये सभी क्वेरीज आपके माइंड में होंगे। देखो मैं आपको सिंपल आंसर कर देता हूँ। पहले तो बैंक्स पॉजिटिव हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, ये सीरियस नोट पे पॉजिटिव ट्रिगर है, ठीक है, मजाक नहीं है, सीरियस नोट पे पॉजिटिव ट्रिगर है। तो बैंक्स एनबीएफसी को बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। हालांकि मैं बैंक्स और एनबीएफसी में ज़्यादा पॉजिटिव मतलब पहले नहीं था, ठीक है, इवन अभी भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ अगर कोई पसंद आता है ना बैंक, ठीक है, तो वो एचडीएफसी बैंक पसंद आता है और बजाज फाइनेंस पसंद आता है। बाकी ये आरबीएल बैंक, फलाना ढिमकाना, सब कुछ बेकार है, ठीक है, आगे जाके ये इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सेफ्टी में रहना है तो क्वालिटी कंपनी से ही पिक करो, क्वालिटी के वरना कोई कंपनी पिक मत करो, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, समझो बात को। आरबीएल बैंक भले आज भागा, आपको आरबीएल बैंक 5% जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन किसी बड़े प्लेयर्स ने आज आरबीएल बैंक को सेलिंग किया है। 38,70,000 की शेयर्स यहाँ पे ओपन मार्केट में सेल किए हैं, ठीक है। स्टॉक आप सोचो, स्टॉक को सेल करने के बाद भी ये मोमेंटम करता हुआ दिखाई देता, तो सोचो कि कितना ज़्यादा ये एब्जॉर्ब किया है। अगर ये सेलिंग नहीं होती तो शायद 10% के सर्किट भी लगा देता, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि ये बेनिफिट उठाओ,
अगर मैं देखो मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो सिंपल बोलूंगा ये बेनिफिट उठाओ एग्जिट करने का, ठीक है। अगर आपको कोई कचरा आपके पास है, कोई भी कचरा, तो थोड़ा कॉशियस रहो, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बैंक्स को बेनिफिट डेफिनेटली मिल सकते हैं, एनबीएफसी गोल्ड लोन को बेनिफिट मिल सकते हैं, और गोल्ड लोन की जितनी कंपनी से उनको बेनिफिट मिल सकता है वो सभी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, ठीक है। बैंक्स में अगर आप पूछोगे सर बैंक निफ्टी कहाँ तक जाने की उम्मीद रखता है, तो बैंक निफ्टी इसकी वजह से और एक तेजी कर सकता है, क्योंकि ये प्योरली ब्रेकआउट है और यहाँ से शायद एक और मोमेंटम अच्छी आ सकती है, जो शायद बैंक निफ्टी को 58,000 तक लेके जा सकती है आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं कि करंट मंथ के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर 58,000 तक लेके जा सकती है, हो सकता है 2-3 महीने में चला जाए, ठीक है। और अगर ये जाता है तो बैंक्स डेफिनेटली मोमेंटम करेंगे, इनके जितने भी मेन बैंक्स है मोमेंटम करेगा, बजाज फाइनेंस मोमेंटम करेगा डेफिनेटली, ठीक है, और मुथूट फाइनेंस भी मोमेंटम करेगा। हालांकि रियल एस्टेट में जो मोमेंटम आ रही है वो टेम्पररी है, ये बात याद रखिएगा, रियल एस्टेट में अभी टेम्पररी मोमेंटम है, तो थोड़ा बस ये चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मेन बैंक्स और मेन एनबीएफसी, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखने, एक इंपॉर्टेंट बैंक और इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, जो दिग्गज लीडर्स होती है ना उसको ही रडार पे रखो, उसके अलावा कोई कचरा पिक मत करो, ठीक है। जो दिग्गज लीडर है उसको पिक करो, ठीक है, अगर करना है तो। मैं आप जैसे कि मैंने बोला, अगर करना है तो, ठीक है। आज एफआई की कोई ज़्यादा खरीदारी नहीं थी, ओके। तो चांसेस है कि बैंक 58,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। अब रही बात निफ्टी की, सर क्या निफ्टी ब्रेकआउट करने की रेडी हो चुका है? देखो, जैसे कि मैंने बोला, इतना बड़ा बूस्ट पॉसिबल नहीं था, ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं था। ये नए गवर्नर है, तो नए गवर्नर को जानना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये सेम लाइक आप समझो कि मनमोहन सिंह थे ना, उस टाइप के गवर्नर है ये बहुत सीरियसली, इसके पहले को कोई आरबीआई गवर्नर ने ऐसे कुछ चीज़ें नहीं की है, तो ये सीरियसली बूस्ट है, ठीक है। अब मैं वेट एंड वॉच करूंगा, 25,000 को क्रॉस कर चुका है, अगर 2500 को एक ब्रेक कर लेता है, 2500 में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, 2500 को ये ब्रेक कर लेता है, तो पॉजिटिविटी हमारे मन में आ जाएगी, ठीक है। तो हमें निफ्टी में पॉजिटिव हो जाऊंगा। उसके बाद सीधा लेवल आ जाता है 26,000 का, क्योंकि उसके पहले कोई रेजिस्टेंस मार्केट में नहीं है। तो आप ये याद रखिएगा कि मार्केट को 2500 को अभी भी ब्रेक करना बाकी है, ठीक है। 25,100 इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट प्योरली पॉजिटिव निफ्टी हो जाएगा, फिर निफ्टी 26,000 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। बात समझ में, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये चीज़ें बैंक्स, एनबीएफसी, गोल्ड लोन्स और डिफेंस, माफ़ कीजिएगा, रियल एस्टेट के लिए पॉजिटिव थे, ठीक है। और मैंने आपको निफ्टी के लेवल्स भी आपको मॉर्निंग में बताने की कोशिश की थी। जैसी आरबीआई की पॉलिसी खत्म हो गई, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे 10:30 बजे लेवल्स बताए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 24,880 का, ठीक है। उसके बाद देखोगे 24,880 जैसे ही ब्रेक हुआ, मार्केट चला गया 24,970 तक, ठीक है। तो 100 पॉइंट की रैली आती हुई दिखाई थी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेवल्स को फोकस कीजिए, विदाउट लेवल्स ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए, वरना फंसोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, लेवल्स को रडार पे रखो। और जिन लोगों ने यहाँ पे कुछ भी मार्केट में ट्रेड किया निफ्टी में, मुझे कॉमेंट जरूर करना, ठीक है। बात समझ में। हालांकि देखो, ये थोड़ी वर्टिकल मोमेंटम थी, तो मैं भी थोड़ा डर रहा था, तो मैंने क्वांटिटी कम ली, और अगर ज़्यादा लेता तो मैं ज़्यादा बेनिफिटेड होता, बट ठीक है, मैंने क्वांटिटी कम ली, अराउंड 600। मैं जनरली 1800 और 2020 टू 2300 में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये क्वांटिटी मैंने कम ली इसके बाद, तो प्रॉफिट कम हुआ, वरना मैं एक्सपेक्टेड ज़्यादा कर रहा था। ओके, तो होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और आपकी कमेंट्स का मैं वेट करता रहता हूँ। आई होप आज का वीडियो समझ में होगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अकाउंट ओपन करना है, हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में आना है, तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, प्लस मैं अपनी चीज़ें भी बताता रहता हूँ, तो आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं। और मैं लाइव भी आता हूँ जनरली मंथ में 1-2 बार, ठीक है, तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।